नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज के कुछ खास। उज्जैन महाकाल की धरती से नाजिला इलाही खान का ईरान यूएई अमेरिका विवाद पर तीखा बयान। उज्जैन की पावन भूमि जहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता नाजिला इलाही खान का एक बयान चर्चा में आ गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने ईरान, यूएई और अमेरिका के बदलते रिश्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य पूर्व की राजनीति केवल धार्मिक पहचान से नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों से संचालित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि शिया सुन्नी मतभेदों को भड़काने की बजाय शांति और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे स्पष्ट और विपाक राय बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अनावश्यक रूप से संवेदनशील मुद्दों को उछालना मान रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंध समय समय पर कूटनीतिक और सुरक्षा कारणों से बदलते रहे हैं। ऐसे में किसी भी बयान का असर केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जाता है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ईरान परेशान है। फिर से मैं कहूंगी कि मुबारक महीना, परहेजगार महीना, बहुत ही पाक और मुकद्दस महीना रमजान मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहमियत का हामिल रखने वाला रमजान का महीना, जिस महीने में इबादत की जाती है, उस महीने में ईरान लड़ने के लिए तैयार है। खमनेई लड़ किससे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से और इजराइल से। हम सबको पता है कि इजराइल की डिफेंस पावर कितनी है और हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप की पावर क्या है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ईरान नाराज है यूएई से, ईरान नाराज है मोहम्मद बिन सलमान से, ईरान नाराज है अल हन्नान से। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूएई, जहां मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है, जहां पर एक मुसलमान की सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज को पूरा किया जाता है, हज, उम्रा, तवाफ। आखिर ऐसी पाक मुकद्दस जगह को जो लोग चला रहे हैं, उनसे क्यों ईरान नाराज है? तो बात दरअसल ऐसी है कि यूएई की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट यूएस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ईरान समझ नहीं पा रहा है कि ला इलाहा वाला रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, ये क्या मोहम्मद बिन सलमान भूल गए हैं? खमनेई समझा नहीं पा रहा है अपने लोगों को कि आखिर ये ला इलाहा का रिश्ता मोहम्मद बिन सलमान भूल कैसे गए, जबकि उनकी वहां की सरजमीन पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है। तो मैं भारत देश के और क्रिश्चियन देश के उन लोगों को बता देना चाहती हूं कि मोहम्मद बिन सलमान की नजर में ईरान शिया देश वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि शिया वो हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन का गला वैसे ही रेता था जैसे भारत के मुसलमान ने कन्हैया का गला रेता था। शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन का गला रेत करके खंजर में वैसे ही उछाला था जैसे भारत के मुसलमान ने कमलेश का गला रेत करके उछाला था। शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन का गला रेतने के बाद, सर तन से जुदा करने के बाद जो खुशियां मनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे रामगोपाल मिश्रा की छाती में गोली दागने के बाद उत्तर प्रदेश के उन मुसलमानों ने, उन आरोपियों ने खुशियां मनाई थी। ये वो ईरान है, ये वो शिया कौम है सुन्नी मुसलमानों के हिसाब से, जिसको सुन्नी मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आरोपी और मर्डरर मानता है।
लेकिन वो शिया मुसलमान जब असदुद्दीन ओवैसी की आवाज में आवाज मिलाते हैं तो मुझे हंसी आती है, मुझे जोक लगता है। इसलिए आज मैंने आपसे साझा किया कि आखिर क्यों ईरान यूएई को कोस रहा है और क्यों यूएई ईरान के खिलाफ यूएस के समर्थन में खड़ा हो गया है ईरान की तबाह और बर्बादी के लिए। हर हर महादेव। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मेरा दौरा मध्य प्रदेश का है और मैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के लिए आई हूँ। महाकाल बाबा से मैंने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की लंबी आयु की मैंने बहुत प्रार्थना की है। एक वो मुस्लिम हैं जो जन्नत और 72 वर्जिन हूरों के लिए साधारण व्यक्ति को काट रहे हैं, और एक मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो रमज़ान के मुबारक महीने में एक राष्ट्रभक्त, एक संविधान भक्त मुसलमान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। देश की सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि एक कट्टरवाद मुसलमान चाहिए या सनातनी संवैधानिक मुसलमान चाहिए। आज महाकाल की इस पावन धरती पर, महाकाल बाबा की इस पवित्र धरती पर मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक देवबंद चलता रहेगा, आखिर कब तक शरिया चलता रहेगा, आखिर कब तक कन्हैया, कमलेश, रामगोपाल मिश्रा, नुपुर शर्मा, नाजिया इलाही खान, सलीम वास्तिक हम लोग कटते और मरते रहेंगे कब तक? अगर संवैधानिक देश है तो पूरे तरीके से इसको संवैधानिक बनाया जाए, कानूनी देश है तो पूरे तरीके से कानूनी बनाया जाए। एक मजहब वाले निकल करके अपने इस्लाम को ऊपर दिखाने के लिए, अपने इस्लाम के जस्टिफिकेशन के लिए अगर वो भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं, भारत के कानून का उल्लंघन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे इस्लाम को, ऐसे शरिया को और ऐसे कुरान को बैन करने की ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।